पाकिस्तान के जो हालात हैं ये तारीखी हालात हैं, पहले कभी नहीं देखे गए। बहुत सारी चीज़ें गुज़िश्ता एक साल में ऐसी हुई हैं, पिछले 16 महीने में ऐसी हुई हैं तो कभी पाकिस्तान के 76 सालों में नहीं देखी गई हैं। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू की, दूसरे हिस्से में मुस्लिम लीग नून से, तीसरे हिस्से में एक ऐसे सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं जिनके आज बहुत सारे शागिर्द सीनियर तज्जियाकार बने बैठे हुए हैं और हम भी उनसे बहुत सीखते हुए आए अपने करियर में। नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया किबला, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बेहद शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। लगारी साहब, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैंने अपने तमाम मेहमानों से पूछा, आज जो हालात हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्या आपने पहले कभी देखे? अच्छा, हमेशा ऐसा होता है जो किसी भी वक्त हालात दरपेश हों, वो लगता ये है कि पहले कभी भी ऐसे हालात नहीं थे। यकीनन आज के हालात वो नहीं हैं जो कल थे, जो कल के हालात हैं वो नहीं थे जो परसों, वो नहीं है जो परसों थे, परसों के हालात उससे पहले नहीं थे और पिछले साल के हालात उससे पहले नहीं थे। तो इस तरह से ये हालात, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जो तब्दील नहीं हुई है। गरीब अब भी गरीब है, अमीर अब भी अमीर है और जो लूट रहा है वो अब भी लूट रहा है, जो लूट रहा है वो अब भी लूट रहा है। और यहाँ पर एक बिला अपना मैं हमारे बड़े हबीब जालिब बहुत बड़े शायर थे, उनके उनका एक मिसरा कहता हूँ कि हर बिलावल है कौम का मकरूस, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। अब ये सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर है। सर, कभी आपने देखा निगरां सेटअप ने इतना वक्त गुजारा हो? नहीं, निगरान सेटअप तो ये नहीं था, ये तो जाहिर है एक चेंज आई थी और जो है पार्लिमानी चेंज आई थी। अब जो निगरान सेटअप आ रहा है बस दो उसमें सूबों में अभी तो है ना अपना, हुजूर, दो सूबों में तो है ना निगरां सेटअप, पंजाब में है, हाँ, जो केपीके दो में है। सूबों में है, ऐसा 6 कभी महीने भी लग नहीं गए। हुआ। और ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कभी कोई शख्स अपनी ही चलती हुई हुकूमत को तोड़ दे। ऐसा ऐसा भी कभी नहीं हुआ। और किस लिए कोई आज तक इस वजह को समझ सका है कि वो किस लिए तोड़ रहा है? फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इज्जत माप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि 90 दिन के ही अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन कराए जाएं, तो मैं खुद 90 दिन की डेट नहीं दी, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा। इलेक्शन कमीशन ने 106 दिन आगे की डेट दी। वो पीटीआई ने भी मान ली, पीटीआई का जो साबिक सरबराह था उसने भी मान ली, वह हुकूमत ने भी मान ली, सदर आरिफ अलवी ने भी मान ली। और उसके बाद जो है बाद में सब घूम फिर गए और सब ने इनकार किया और कहा कि जी पैसे नहीं है, क्या नहीं है। उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो आगे की तारीख मुकर्रर की वो भी 106 दिन से भी आगे की डेट थी। तो ये तारीखें जो मुकर्रर की गई हैं वो 90 दिन को क्रॉस कर चुकी थी। अब यहाँ पर आइन जो है वो अपनी एक बहुत बड़ी जो उसका तकद्दुस है वो मजरूह हो चुका है। अब फिर उसको और ज्यादा प्रोलॉन्ग किया गया राइट। कि दोनों सूबों में हुकूमतें वही की वही रही हैं जो आज जनवरी में आई थी, आज अगस्त में पूरे 8 महीने हो जाने के बाद भी वही हुकूमतें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे पूछने हैं, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट खबर है लगारी साहब वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर के महीने में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो क्या सितंबर में जो बड़ी तब्दीली हो रही है उसका इंतजार कर रहे हैं वो? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इस बात का इंतजार किया जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि जनाब शहबाज शरीफ यही चाहते हो कि सितंबर में उससे पहले ना आए, ये भी हो सकता है। और एक बात और भी हो सकती है, आपको याद होगा कि जब जस्टिस साकिब निसार ने भरी कोर्ट में कहा था कि मैं तो आपको वजीर आजम देखना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करके कहा था और कहा था कि हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन जीतें और आप फिर वजीर आजम बने। हो सकता है कि बहुत से और हल्के भी ये चाहते हैं कि यही वजीर आजम आए, ये भी हो सकता है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है। और उनके अपने दिल में भी तो ये ख्वाहिश हो सकती है कि भाई साहब ने 3 मरतबा वजारत उज़्मा देख लिया, अगर हम देख लें कुछ दिन तो और क्या हो सकता है। ये मुमकिन हुजूर, है कि आज ऐसा भी। आज की ये भी एक बड़ी खबर है लगारी साहब कि केपीके काबीना से जो है इस्तीफे ले लिए गए हैं। वहां पर भी निगरां सेटअप है और एक निगरां सेटअप आने भी वाला है पाकिस्तान में, जिसके लिए बड़े जोरों शोर से लॉबिंग हो रही है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप समझते हैं सर कि ये इस तरीके कार से एक न्यूट्रल निगरां सेटअप आ सकता है? अच्छा, ये ताकत का इस्तेमाल मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ कि ताकत का इस्तेमाल क्या हो रहा है। सर, नॉर्मली सर कायदे लेकिन आजम को ही ताकत कहा जाता है सर, सबसे ज्यादा। अच्छा, ये भी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि
क्या इसकी बोली लगी हुई है निगरान वज़ीर आज़म की? मुझे नहीं अंदाज़ा है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि अगर 3 महीने के लिए, 4 महीने के, 6 महीने के लिए किसी मनसब की बोली लगे तो फिर हम हमारी बतौर रियासत हमारा क्या जवाब रह जाता है अगर इस तरह से हो रहा है तो। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा हो रहा होगा। और लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे नहीं समझ आती है इस बात की कि क्या वाक़ई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन को राजा रियाज साहब को कैद नहीं कर सके थे? क्या राजा रियाज साहब जो हैं वो अपनी बात नहीं मनवा सके थे? ये मामला जो डेडलॉक की तरफ चला गया, ये कौन सा डेडलॉक हो सकता है? वो तो दरख्वास्त लेकर बैठे हुए थे कि जी मुझे टिकट दिया जाए, और क्योंकि वहाँ अपनी वो जो पहली जमात थी पीछे, वहाँ से तो वो निकल चुके हैं। अब इनके पास रह दे के आसरा ये हो रह गया था कि मुझे फैसलाबाद से जो है नून लीग का टिकट मिले, और वहाँ उनका डेडलॉक कैसे हो? डेडलॉक कहीं और से, मेरे ख्याल में ताला किसी और के पास है, चाबी किसी और के पास है, और लाख जो डेड हुआ है वो किसी और वजह से हुआ है। इंतखाबात वक्त पर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे वक्त पर होते हुए, तो क्या वजह बन सकती है? और क्या आने वाले इंतखाबात में हम वही पुरानी तारीख रकम होते हुए देखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून, ये दो ही ताकतें होंगी? नहीं, ताकतें कितनी होती हैं ये अंदाज़ा नहीं है। और ये भी एक ख्याल है कि जनाब ये जो वोटर लिस्टें हैं उनकी वजह से, या इंतखाबी जो हल्का बंदियाँ उनकी वजह से इंतखाबात जो है ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे जिनको हम फेस नहीं कर सकेंगे, और जिसके लिए कोई रास्ता निकालना आसान नहीं होगा। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, और ये इंतज़ाम नहीं किया जाना चाहिए कि अल्ले भाजे और बे रह जाए। हम देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। और अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा हुजूर? जो इंतखाबात नहीं चाहते उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। कौन नहीं चाहते? और ये लगारी साहब खुल के बोले ना थोड़ा सा। यही जो है वो क्या कहते हैं $6 मिलियन का सवाल है कि इंतखाबात कौन नहीं चाहते हैं। कोई तो हैं जो चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर ना हो, कोई तो हैं जो चाहते हैं कि 2 साल तक सिस्टम चले, कोई तो हैं जो चाहते हैं कि इसी तरह का कोई एक फेज़ है जब बांग्लादेश में आया था और बांग्लादेश में निगरान कुछ अरसे के लिए आए थे। लेकिन बांग्लादेश में आइन उस तरह से नहीं था। हमारे यहाँ आइन की बहुत सी पाबंदियाँ हैं, उन्हें हमें करना है। अगर आपने खुदा न खास्ता आइन को कागज़ का टुकड़ा समझ लिया तो फिर आइन भी आपको कागज़ का टुकड़ा समझेगा, फिर कोई चीज़ आपके हाथ में रह नहीं जाएगी, और फिर बहुत सी चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी। बाद में उन खराबियों की जिम्मेदारी बाद में कोई भी किसी को कहता रहे। जैसे हमारे इंतहाई मोहतरम साबिक आर्मी चीफ ने कहा था कि जी बंगाल की जिम्मेदारी जो है वो तो सियासतदानों पर आयद हो जाती है। हमें सियासी शिकस्त तो नहीं हुई थी, सियासी शिकस्त या सियासी फतह का फैसला नहीं हुआ था। वो ये हुआ था कि जनरल याह्या खान ने इंतकाल इक़्तिदार से इनकार किया था और आइन बनाने में नाकाम रहे थे, जो आइन साज असम्बली के होने थे। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह के हालात पैदा हों। हम पाकिस्तान को मुत्तहिदा, एक पूरे के पूरे पाकिस्तान को काशगर से लेकर वहाँ, और हम अपना जीवनी तक और तुफ्तान तक एक ही इकाई के तौर पर देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई एक इंच भी हमसे चला जाए। हुजूर आखिरी सवाल है और मुझे एक वर्ड में ही इसका आंसर चाहिए। आप क्या समझते हैं अगला वजीर आजम कौन होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी या नवाज शरीफ? हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी हो, कोई और हो। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया और आपने एक इशारा दे दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये दो ही प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ऑफ कोर्स ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, इन दो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टीज है पाकिस्तान की। लेकिन एक बात वाज़ेह है, पाकिस्तान के जो हालात आज हैं हमने पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं देखे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत अनसर्टनिटी है प्रिडिक्ट करना कि आने वाला वक्त कैसा होगा, फोरसी करना, अंदाज़ा लगाना। लेकिन जो हालात हैं आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। तो आज को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।